सभी बहनें यहाँ स्वागत करते हैं और करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करें, ऐसा सभी बहनों से निवेदन करती हूँ। और पार्टी एमएलए और एमपी को चुनती है और एमपी और एमएलए को चुनने में आपसे नहीं पूछा जाता है। तो एक प्रकार से आपकी आवाज लोकसभा और विधानसभा में सही प्रकार से नहीं पहुंचती है। मेन बात ये, तो मैं कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपकी आवाज को पार्टी के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाए। किस प्रकार से करना है? आजकल क्या होता है, जो निर्णय पार्टी लेती है, हमारी पार्टी, बाकी पार्टियां, वो बंद कमरों में लेती है। जैसे अगर आप किसी भी स्टेट को देख लें तो एमएलए के जो टिकट के डिसीजन होते हैं वो 5-7 लोग लेते हैं और उसमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं जाती। शायद आप प्रधान हो, आपको ये भी ना मालूम हो कि भाई आपके यहाँ एमएलए कौन बनने वाला है। आखिरी मिनट पे आपको बता देते हैं भैया ये आपका एमएलए हो। तो ये एक बात बदलनी है, ये पार्टी की बात मैंने आपसे कही। पंचायती राज में रिजर्वेशन महिलाओं का हो गया है, मगर अगर आप देश के कानून की बात करें, प्रदेश के कानून की बात करें, तो वहां आपका रिजर्वेशन नहीं। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब पार्लियामेंट हाउस में आधी महिलाएं दिखें और आधी आज 37% रिजर्वेशन की बात हो रही है और जो बाकी बचे हैं उनको हम पार्टी के दरवाजे खोल के 50% तक कर देंगे। ये मेरा लक्ष्य। क्योंकि मैंने 2-3 बार कहा है कि हम सुपर पावर की बात करते हैं, कहते हैं भैया हिंदुस्तान बहुत मजबूत देश हो गया है, मगर अगर हम अपनी महिलाओं को शक्ति नहीं देंगे तो ये देश सिर्फ आधा मजबूत हो सकता है, ये पूरा मजबूत नहीं हो सकता है, पूरा खड़ा नहीं हो सकता है। सरकार चलेगी, उसमें आपको हिस्सा लेने का मौका है कि आप सुझाव दें कि उस घोषणा पत्र में महिला होने के नाते क्या होना चाहिए, पंचायत और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधि होने के नाते उसमें क्या होना चाहिए, इसको आप लोग तय करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना व मानकों के आधार पर वितरण हो। खाद्य सुरक्षा संबंधित पंचायतों के पास विशेष अनाज कोष की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसको देने का अधिकार वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के होना चाहिए। हमारे कश्मीर में ऐसा होता है कि 6 महीने ही सिर्फ काम कर सकते हैं, उसके बाद बर्फबारी होती है, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते हैं और जो कि फंड्स है हमारे लैप्स हो जाते हैं। वो मैं इनसे विनती करती हूँ कि उस काम को बढ़ा दिया जाए, टाइम को बढ़ा दिया जाए। जैसे कि हम 2012 का काम फिर 2013 में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्लान फिर ऐसे ही रह जाते हैं, वो काम हमारा पीछे हो जाता है, फिर हमें नए सिरे से काम देने पड़ते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राइट टू शेल्टर का प्रावधान हो। हमने गरीबों के लिए, बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए राजीव आवास योजना, एसएससीपी योजना तो लगाई है, लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हमारे पास कोई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नहीं है। नरेगा का जो फंड्स हैं वो उसका 40 से 50% फंड डायरेक्ट पंचायत को मिलना चाहिए, जो अपने स्वयं अधिकार से वो निर्णय ले सके कि कहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए। सच बोलूं तो महिलाओं की जो दृष्टि होती है, जो सोच होती है, वो दूर की होती है। और कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पुरुष हूं और यहाँ काफी और पुरुष हैं, आप हमसे ज्यादा होशियार होती है। तो आपकी शक्ति को प्रयोग करना है और विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में आपको डालना है। सबसे जरूरी काम अगले 5-10 साल में हमने हिंदुस्तान की महिला की शक्ति का पूरा प्रयोग करना है। लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं,
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऊपर से कंट्रोल करो। लोकपाल का की जो सोच है कि भैया एक व्यक्ति आए और वो ऊपर से मॉनिटरिंग करे, और दूसरी सोच है कि नीचे से मॉनिटरिंग हो, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति दें और हिंदुस्तान की जनता मॉनिटरिंग करे। मेरी सोच है कि हम जितने लोगों को शक्ति देंगे, जितना हम इस सिस्टम को खोलेंगे, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। ये आपको कमरा दिख रहा है, ये जो छत है इसने रोक रखी है, सही बात है, पिलर ने रोक रखी है। छत में शक्ति है या इसमें शक्ति है? पिलर में है ना। ये आप हो, और आप, मेरी एक शिकायत है आपसे, आप सबसे, और जो भी प्रधानों से मैं मिलता हूं, सरपंचों से मैं मिलता हूं, सबसे मेरी एक शिकायत होती है कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो। आप अपने आप को अकेला दिखते हो। जिस दिन आप एक साथ खड़े हो गए और जिस दिन खासतौर से महिला प्रधानों ने अपनी शक्ति पहचान ली, उस दिन पूरा राजनीतिक सिस्टम बदल जाए।